गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लैपटॉप के बारे में जो एप्पल कंपनी ने बनाया है। अब मैकबुक सीरीज के बारे में आपने सुना ही होगा। अब मैकबुक एयर का नया वर्जन एक आ गया है। इसमें ना इंटेल का प्रोसेसर है ना AMD का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें एप्पल का खुद का प्रोसेसर दे दिया कंपनी ने। तो एप्पल कंपनी आज तक तो अपने फ़ोन और आईपैड और एप्पल वॉच और आईपॉड टच इन सब के लिए प्रोसेसर बनाती थी, लेकिन अभी उन्होंने लैपटॉप और डेस्कटॉप की तरफ भी शिफ्ट कर दिया है। 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। इन दोनों में लैपटॉप में एप्पल का प्रोसेसर है और एक डेस्कटॉप प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ था, मैक मिनी, उसमें भी एप्पल का प्रोसेसर है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में एप्पल कंपनी ने जब खुद का प्रोसेसर डाल दिया है, तो क्या आपको ये खरीदने चाहिए? क्या प्रोसेसर अच्छा चलता है? लैपटॉप की बैटरी लाइफ कैसी है? ठंडा चलता है क्या? सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज तो नहीं है? क्योंकि इंटेल का आर्किटेक्चर तो पूरी तरह से अलग होता है और एप्पल के खुद के प्रोसेसर का आर्किटेक्चर वो अलग है। तो iOS ऐप भी आप मैक पर चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए उसके लिए। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे चैनल में फ़ोन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है कि फ़ोन के वीडियो बताओ, कौन से फ़ोन खरीदने, ये सब बताओ, तो इसीलिए हम वो बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लैपटॉप के भी और वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लैपटॉप्स के और वीडियो देखने हैं और कौन से प्राइस रेंज में आप देखना चाहते हैं, किस टाइप के लैपटॉप्स के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। कि आपको गेमिंग लैपटॉप के बारे में जानकारी चाहिए, सस्ते वाले लैपटॉप चाहिए अंडर 50,000 या 50 to 70 के रेंज में आप ढूंढ रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सब प्रीमियम लैपटॉप्स के हम वीडियो बनाएं। आप ये कमेंट करके बताइए, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपके फीडबैक के बेसिस पर हम आगे जाके और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे लैपटॉप्स पर। तो ये तो बात रही आपसे विनती। एक और मैं विनती कर देता हूँ कि चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और उन्हें भी आके नया थोड़ा ज्ञान मिल जाए यहाँ पर आके, और उन्हें भी पसंद आए हमारा चैनल, और आपके साथ में और आपके दोस्तों के साथ में भी चैनल इसी तरह आगे बढ़ते रहे। एप्पल का नया M1 मैकबुक एयर ये पुराने वाले मैकबुक एयर जैसा ही है दिखने में, लेकिन इसमें इंटरनल्स वगैरह काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब कीबोर्ड लेआउट, ट्रैक पैड, पोर्ट्स, पाम रेस्ट एरिया जो है, ये सारी चीज़ें वैसी के वैसे ही है। और सामने जो यहाँ पर ट्रैक पैड दिया गया है उसके ऊपर ग्लास की एक कवरिंग है और इसमें फोर्स टच का फीचर दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा चलता है। इसमें सीजर मैकेनिज्म वाले कीज दिए गए हैं, तो कीबोर्ड इसका काफ़ी कंफर्टेबल है टाइप करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल के मैकबुक एयर के M1 वाले मॉडल में इंटेल वाले मॉडल के मुकाबले में क्या अंतर है। तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर यह है कि M1 वाले मॉडल में कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो इसमें अगर आप हैवी परफॉर्मेंस वगैरह भी करते हैं तो भी इसमें वो फैन की जोर की जो आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। काफ़ी शांत रहता है ये लैपटॉप। इस मैकबुक एयर में 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपको मिलता है एक 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक। इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो इंटेल पावर्ड मैकबुक एयर जैसा ही है, सिर्फ उसमें एक अंतर है, वो ये है कि M1 वाले मैकबुक में DCI P3 वाइड कलर गैमेट का सपोर्ट ऐड कर दिया है। तो अगर आप प्रोफेशनल क्रिएटर है, यानी कि आप फोटोशॉप, प्रीमियर वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के समय में आपको काफी फर्क दिखाई देगा। कीबोर्ड में वैसे ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कीज में थोड़ी बहुत चेंजेस हुई है माइनर। अब फंक्शन बटन जो होता था बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, उसमें यहाँ पर एक ग्लोब का आइकन आया है और उससे आप एक इमोजी मेनू ला सकते हैं एक बार दबाने से उसे। और जो F4, F5, F6 फंक्शन कीज हैं उनमें आपको एडिशनल शॉर्टकट मिल जाती है, स्पॉटलाइट सर्च, डिक्टेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ों की। स्पेक्स की अगर बात करें तो M1 ये एप्पल का पहला चिप है मैक के लिए, और ये 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना हुआ है, जैसे कि हमने एप्पल के A14 बायोनिक चिप में देखा जो iPhone 12 सीरीज में था और iPad Air 2020 में भी है। एप्पल का कहना है कि M1 चिप में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इंटेल पावर्ड मैकबुक एयर से काफ़ी तेज़ और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है ये। अगर आप M1 पावर्ड मैकबुक एयर खरीदने वाले हैं भारत में, तो फिर आप 2 प्री कॉन्फ़िगर्ड वेरिएंट में से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे कस्टमाइज़ करके आप इसे रैम को 16 GB कर सकते हैं और स्टोरेज को 2 टेराबाइट्स तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक बार आपने मैकबुक खरीद लिया उसके बाद में कुछ भी अपग्रेड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए एप्पल के वेबसाइट पर जब आप खरीदेंगे इसे तो सारे ऑप्शंस पहले से टिक कर लें और फिर ही खरीदें इसे। M1 मैकबुक एयर को जब आप खोलते हैं तो एकदम इंस्टेंटली चालू हो जाता है इसका डिस्प्ले। वो 1 सेकंड का जो डिले लगता था पहले, वो हट चुका है पूरी तरह से। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर कि एकदम ही ठंडा चलता है ये इंटेल मॉडल के मुकाबले में। तो अगर आप हैवी यूजेस भी करेंगे, इसमें ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होता है, इसमें पंखा भी नहीं है, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर टेम्परेचर में अंतर हमने 10 डिग्री सेल्सियस का देखा था दोनों मैकबुक्स के बीच में। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं जो बहुत सारे सफारी के टैब्स खोल के रखता है, पेजेस के ऐप में यूज़ करता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऑल्टरनेटिव ऐप है, और उसके अलावा फोटोशॉप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास है। यहाँ पर हमने यहाँ पर रिव्यू के लिए फोटोशॉप बीटा का इस्तेमाल किया जो एप्पल के M1 प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वो बहुत ही बढ़िया चल रहा था। बेंचमार्क स्कोर की अगर आप बात करें तो एप्पल का M1 प्रोसेसर ये इंटेल के प्रोसेसर से काफ़ी आगे है। हमने उसी मैकबुक एयर को कंपेयर किया इंटेल वाले मैकबुक एयर को M1 वाले मैकबुक एयर से, और स्क्रीन पर आप रिजल्ट्स देख ही लीजिए कितना आगे बढ़ चुका है एप्पल का प्रोसेसर ऑलरेडी।
M1 प्रोसेसर में एक GPU भी बिल्ट इन है, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर के अंदर ही ऐसा समझ लीजिए आप। वैसे तो अब तक जो पुराने मैकबुक एयर लैपटॉप्स हुआ करते थे उसमें हम वीडियो एडिटिंग करने की सोचते भी नहीं थे, लेकिन M1 प्रोसेसर होने के कारण इसके बारे में आप पहली बार सोच सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब 5K वाले क्लिप्स को प्रीव्यू करते वक्त फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि इंटेल वाले मैकबुक एयर में काफी जर्की प्रीव्यू आता है, बहुत सारे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन M1 वाले मैकबुक एयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम स्मूथ रेंडरिंग होती है इसमें। उसी क्लिप का 1 मिनट सेगमेंट अगर आप H.264 कोडेक में एक्सपोर्ट करेंगे तो 4 मिनट लगते हैं M1 मैकबुक एयर में और 9.5 मिनट लगते हैं इंटेल के मैकबुक एयर में। इसी से आप परफॉर्मेंस का अंतर देख सकते हैं। अगर गेमिंग की बात करें तो एप्पल आर्केड सब्सक्रिप्शन में जितने सारे गेम्स हैं वो सारे अच्छे चल जाते हैं M1 मैकबुक एयर में। अब ध्यान रखिए कि एप्पल आर्केड वाले गेम्स ज़्यादातर तो iOS के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन M1 चिप होने के कारण वो मैक पर भी आसानी से चल जाते हैं। कुछ गेम्स जैसे कि द पाथलेस जो अभी हाल ही में एप्पल आर्केड में ऐड हुआ है और काफी हेवी गेम है, उसमें कभी कभी कुछ फ्रेम रेट ड्रॉप्स वगैरह हुए थे, लेकिन फिर भी खेलने लायक था परफॉर्मेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि खेल नहीं सकते गेम यहाँ पर। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब इस मैकबुक में आपको मिलता है macOS Big Sur जो एप्पल के M1 चिप के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। तो काफी सारे ऐप्स जैसे कि एप्पल के खुद के ऐप्स जो हैं फर्स्ट पार्टी वाले, फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो इत्यादि, ये सारे ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं M1 प्रोसेसर के लिए, यानी कि ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स में भी कुछ हुए हैं, लेकिन काफी सारे पॉपुलर ऐप्स अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किए गए हैं। अब Slack एक काफी पॉपुलर ऐप है जो काफी ऑफिस में यूज होता है टीम चैट के लिए, अब वो ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। Adobe के क्रिएटिव क्लाउड वाले कुछ ऐप्स बीटा में है जैसे कि फोटोशॉप, लेकिन फाइनल रिलीज किसी का भी अभी आया नहीं है M1 प्रोसेसर के लिए। तो ये सारे ऐप्स आप चला सकते हैं M1 वाले मैकबुक एयर पे, लेकिन एप्पल के एक एमुलेशन टूल के द्वारा जो रोजेटा 2 उसका नाम है। अब ये नॉन नेटिव ऐप कहते हैं इसको। ये जब पहली बार आप चलाएंगे तो एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपको बताने के लिए कि रोजेटा 2 आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में वो चलते तो हैं, लेकिन उसमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको जितने ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स में मिलती है। ये एमुलेटेड ऐप्स जितने भी हमने ट्राई किए उसमें लोड होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और लोड होने के बाद में कोई इतना अंतर नज़र नहीं आएगा, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, M1 प्रोसेसर होने के कारण iOS के काफ़ी सारे गेम्स यहाँ पर चल जाते हैं। तो ऐप स्टोर में आप 2 टैब्स देख सकते हैं, एक मैक ऐप्स और एक आईफोन और आईपैड ऐप्स। तो सारे iOS ऐप तो आप मैक पर अभी नहीं चला सकते, लेकिन काफ़ी सारे चल जाते हैं अभी भी। फॉर एग्जाम्पल अभी नेटफ्लिक्स का ऐप नहीं चलता है मैक पर, ये M1 वाले मैक पर, लेकिन आप क्रॉसी रोड या फिर फ्लिपकार्ट के ऐप्स वगैरह यहाँ पर आसानी से चला सकते हैं। अब iOS ऐप्स जो है यहाँ पर विंडोड मोड में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रीसाइज कर सकते हैं उन्हें, फिर भी लेकिन इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है अभी बहुत सारे ऐप्स ऑप्टिमाइज होने बाकी हैं मैक के लिए, तो वो जब हो जाते हैं उसके बाद में अच्छा अनुभव रहेगा आपका। आप वेबकैम कंपैरिजन भी स्क्रीन पर देख लीजिए। अभी पुराने मैकबुक में भी आपको वही 720p फेस टाइम HD कैमरा मिलता था जो अभी नए वाले मैकबुक में है, लेकिन क्वालिटी में काफ़ी अंतर आ चुका है क्योंकि एक नया इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर यानी ISP दिया हुआ है M1 चिप में। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन में आसानी से दिख जाती है डिम लाइटिंग में कितना अंतर है इन दोनों के वेबकैम में। तो यहाँ पर अब बैटरी लाइफ की बात करने से पहले एक चीज़ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, वो है परफॉर्मेंस और हीटिंग के जो रेशियो के बारे में। अब नॉर्मली जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है आपको ज़्यादा अच्छी कूलिंग लगती है आपके कोई भी प्रोडक्ट में, भले ही वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप PC भी हो। हर चीज़ में आप देखेंगे जिस तरह से परफॉर्मेंस अप जाती है आपको कूलिंग भी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो हीट ना हो ज़्यादा, और साथ में बैटरी लाइफ अगर मिलती है आपके डिवाइस में तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस जब बढ़ता है बैटरी पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो या तो आपको बैटरी का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसी बैटरी में कम बैटरी लाइफ मिलेगी आपको, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया है कुछ। अब एप्पल कंपनी ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस तो दे ही दी है इस लैपटॉप में, लेकिन साथ में बैटरी लाइफ भी बढ़ा दी है उन्होंने। अभी यहाँ पर नॉर्मली आप इंटेल वाले मैकबुक एयर में देखेंगे कि आपको मिलेगी 9-10 घंटे के आसपास बैटरी लाइफ। एप्पल वाले मैकबुक एयर में यानी एप्पल के खुद के प्रोसेसर वाले मैकबुक एयर में यहाँ पर आपको मिल रही है 13 से 14 घंटे की बैटरी लाइफ। स्क्रीन ऑन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, और आप अगर रेगुलर कैजुअल यूजर हैं आप समझ लीजिए 2 दिन तक आराम से चला लेंगे इस लैपटॉप को। हैवी यूज में भी 1 दिन से ज़्यादा चली जाएगा, 1.5 दिन तक चलना चाहिए ये लैपटॉप आपके लिए। तो बहुत लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है ये लैपटॉप, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर एप्पल ने जो अचीवमेंट की है, परफॉर्मेंस बढ़ा दी, बैटरी लाइफ भी बढ़ा दी, और साथ में कूलिंग की इशू भी वो जो है उसमें बिना फैन के उन्होंने मैनेज कर लिया, इसके टेम्परेचर वगैरह को कम रखना। ये मतलब लाजवाब चीज़ है, काफ़ी इसकी प्रशंसा बहुत करनी चाहिए। ऐसा मैंने बहुत ही कम देखा है इंडस्ट्री में, इसीलिए इस प्रोडक्ट को रिव्यू करते समय काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है वो, साथ में बैटरी लाइफ भी अच्छा दे रहा है। अगर आप लैपटॉप को स्टैंड बाय मोड में रखते हैं, यानी कि उसके लिड को बंद करके रख देंगे, तो बिल्कुल भी बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप 10% बैटरी लाइफ पे पहुंच जाते हैं, फिर वो वार्निंग आ जाती है कि बैटरी कम है, प्लीज़ चार्ज कर लीजिए। उसके बाद में भी एक वीडियो स्ट्रीम करते समय हमने देखा कि 1.25 घंटे तक चल गया, यानी कि 1 घंटे और 15 मिनट तक चल गया ये 10% से कम बैटरी लाइफ में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ कितनी अच्छी है।
एप्पल का जो M1 प्रोसेसर है ये फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए, लेकिन फिर भी जो पॉलिश दी है एप्पल कंपनी ने वो काफ़ी अच्छी है। इससे ये हमें पता चलता है कि इतने सालों से आईफोन और आईपैड में जो प्रोसेसर की परफेक्शन कर रहे थे वो उसके काफ़ी सारे अनुभव उन्होंने मैक में भी ट्रांसफ़र कर दिया और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दिया है आपको ओवरऑल। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलती ही है, साथ में बैटरी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया मिलती है। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि मैकबुक एयर भले ही थोड़ी महंगी हो, लेकिन अभी वो एंट्री लेवल लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका प्राइस है 92,900 रुपीज़ का, उसमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप मिल रहा है। और इसमें दो और चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि इस लैपटॉप में कोई भी पंखा नहीं है। फैनलेस डिज़ाइन में इतनी कूल लैपटॉप चलाना काफ़ी मुश्किल बात है, ये एप्पल ने काफ़ी अच्छे से कर दिया है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो इसका प्राइस है जितना भी ज़्यादा हो, वो पुराने वाले इंटेल मैकबुक एयर जितना ही है। उन्होंने सेम प्राइस में आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दी है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जा सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू एप्पल के मैकबुक एयर M1 वर्जन का। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि भले ही ये प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, सबको आज की डेट में इमीडिएटली खरीदना नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि एप्पल का जो रोजेटा 2 एमुलेशन है उससे क्या होगा, इंटेल वाले प्रोसेसर के लिए जो ऐप्स ऑप्टिमाइज किए गए हैं इस लैपटॉप में वो चल जाते हैं एप्पल के खुद के M1 के प्रोसेसर में, ठीक है। तो वो रोजेटा 2 के एमुलेशन में कुछ ऐप्स थोड़े धीमे चलते हैं, पूरी तरह से ऐप्स ऑप्टिमाइज नहीं है। कभी कभी आपको थोड़ा मतलब ऐसे जो ऐप ऑप्टिमाइज नहीं किया गया इसके लिए वो ठीक से नहीं चलेंगे, ऐसे इश्यूज भी आएंगे। लेकिन अगर आप एप्पल के फर्स्ट पार्टी ऐप्स ही यूज़ करते हैं या फिर आपके जो ऐप्स है जो यूज़ कर रहे हैं आप मैक पर, वो सारे के सारे ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, तो आप इमीडिएटली खरीद सकते हैं इसे। इंटेल वाले मैकबुक एयर की फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है हर एस्पेक्ट में उससे ज़्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे रहा है, बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी दे रहा है, साथ में उसमें हीटिंग वगैरह की इशू भी नहीं है, लैपटॉप काफ़ी ठंडा रहता है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा प्राइसिंग की भी बात कर लीजिए। अभी पहले भी मैंने आपको यही बताया, आपको 92,900 रुपीज़ का स्टार्टिंग प्राइस है इस लैपटॉप का। अभी वैसे तो आप सोचेंगे 1 लाख का लैपटॉप ये क्यों लेना चाहिए, लेकिन पुराना वाला जो मैकबुक था उसी के प्राइस पर एप्पल कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ दे रही है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसे मतलब चुनते समय। बस अब मैं ये कहूँगा इसका वेबकैम और अच्छा होता तो मज़ा आ जाता। और ये जो अभी इनिशियल मतलब कुछ सॉफ्टवेयर के बग्स वगैरह हैं, बिकॉज काफ़ी सारे ऐप्स ऑप्टिमाइज नहीं हुए हैं इस वाले मैकबुक के लिए, उन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इन दोनों चीज़ों से आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो अभी मत लीजिए, आगे जाके भी और चिप्स आएंगे एप्पल के, मतलब M1 तो अभी आया है, शायद आगे जाके M2 M3 वगैरह भी आए जो काफ़ी ताकतवर होंगे। तो 1-2 साल में मेरी उम्मीद है कि एप्पल थोड़ा रीडिज़ाइन भी कर देगा अपने लैपटॉप को और साथ में और अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी बैटरी लाइफ भी आपको दे पाएगा। तो शायद अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट ना खरीदना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही है, आप थोड़ा इंतजार करके भी अगले साल का वर्जन ले सकते हैं इसका। अदरवाइज़ अगर आप तैयार हैं इस मतलब कूदने के लिए इसकी तरफ, एप्पल वाले प्रोसेसर के मैकबुक की तरफ, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर रिग्रेट नहीं करेंगे, बस एज लॉन्ग एज आपके ऐप्स चले। अभी हम एडोबी के काफ़ी सारे ऐप्स यूज़ करते हैं वीडियोस को एडिट करने के लिए वगैरह, अब वो सारे ऑप्टिमाइज नहीं हुए हैं। फोटोशॉप का भी बीटा वर्जन ही आया, फाइनल वर्जन आया नहीं है M1 चिप के लिए। उसी तरह से प्रीमियर प्रो वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं, वेट कर लीजिए, ऑप्टिमाइज होने के बाद में आप खरीद सकते हैं। परफॉर्मेंस वगैरह में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब तक वो ऑप्टिमाइज नहीं होता तब तक शायद आपका वर्कफ्लो थोड़ा धीमा हो जाए, इसीलिए थोड़ा मैं इंतजार करने को आपको रेकमेंड करूंगा। अगर उससे आपको चिंता नहीं है, बिल्कुल खरीद लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर जरूर जाइए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लैपटॉप्स के बारे में और वीडियो देखने हैं नहीं, क्या आप एप्पल का मैकबुक एयर M1 वाला खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ।